Welcome to the Dugout. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल द डगआउट। जी हाँ, आज बहुत दिनों बाद एक बहुत ही खुशखबरी आई है क्रिकेट जगत में कि इंडिया ने T20 मैचेस में एक और जीत दर्ज कर ली है। एक और से मतलब है कि बहुत दिनों बाद गाइस, बहुत सूखा 10 लगातार मैचेस के बाद ये जीत आई है। भले ही जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आई हो, बट ये जीत मायने रखती है बहुत ज्यादा। बिकॉज जब इंसान को बहुत ज्यादा प्यास लगी हो तो उसको कहीं पानी नहीं मिल रहा हो और तब उसको कहीं एक बूंद दिखती है तो वो उस एक बूंद की भी कीमत बहुत होती है गाइस। सो ये जीत जो है वो उस एक बूंद की तरह है। मान लो उस प्यासे आदमी, हम लोग इतने दिन से एक इंडिया की जीत का, एक तगड़ी जीत का हम लोग वेट कर रहे थे और ये जीत उस एक बूंद के बराबर है। सो गाइस, आज का ये मैच कंप्लीट हुआ है। जिम्बाब्वे लेके गए हैं इंडिया अपनी नई टीम इस वजह से क्योंकि एक बंदा जो है वो मिसिंग है और वो बंदा रेस्ट पे है और सबको पता है कि कौन रेस्ट पे है और उसके बाद क्या रिजल्ट आया है। जी हाँ, सो चलिए जरा मैच पे नजर डालते हैं कि क्या रहा है मैच का हाल। तो चलिए देखते हैं। सो गाइस, टॉस जैसा कि इंडिया ने जीता, बहुत दिनों बाद श्रेयस अय्यर की जो किस्मत है वो रंग लाई है। बाबा का नाम लेके सारे मंदिर अंदिर गए होंगे कि भाई टॉस तो जिता दो, मैच नहीं जीत रहे तो कम से कम टॉस तो जिता दो। तो बाबा लोगों ने सुन ली है और टॉस जीते। लेकिन एक बात मुझे थोड़ी सी कम अच्छी लगी यहाँ पे श्रेयस अय्यर की कि तुम इतना तो बारूद लेके गए हो। आई मीन, ईशान किशन है तुम्हारे पास और सबसे बड़ा बारूद सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा है, नीचे तिलक वर्मा है। तुम खुद कम बारूद से नहीं, अपने आप को कम मत समझना श्रेयस अय्यर, तुम भी बहुत बड़े बारूद हो। तुम फटोगे एक दिन, बहुत ज्यादा फटोगे। लेकिन इतना बारूद ले जाने के बाद और वहां पे वेट करना कि दुश्मन पहले गोलीबारी शुरू करे, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे मेरा मानना है कि श्रेयस अय्यर को टॉस जीतने के बाद बैटिंग लेनी चाहिए थी और दमखम दिखाना चाहिए था। तुम यार जिम्बाब्वे से भी अगर डरोगे तो फिर मजा नहीं आएगी। जिम्बाब्वे, माना क्रिकेट या कोई भी गेम हो, दूसरी अपोनेंट को हमेशा कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, बट जिम्बाब्वे जैसी टीम के आगे तुम अपना इतना सब कुछ, इतने अच्छे अच्छे बैट्समैन लेके गए हो, उनका टैलेंट दिखाओ यार। नहीं तो टैलेंट क्या ले जाने का फायदा है। ऐसा टॉस जीते, बढ़िया ऐसे बनाते 200-250 रन, मजा आता कुछ देखने में। लेकिन यहाँ श्रेयस अय्यर की भी मैं समझ सकता हूँ, बैक टू बैक 2 वाइड वॉश से आ रहे हैं। मानसिक दिमाग में बहुत कुछ होता है, बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। एक तो बहुत दिनों बाद लड़के को कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने डिसीजन लेने को मिले होंगे, किसी के डर में नहीं। या इसको खिलाना है, माननीय राणा जी इस बार मैच में नहीं रहे, तो अपने डिसीजन लेने के बाद भाई ने डिसाइड किया कि हम पहले बॉलिंग करेंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि बॉलिंग स्टार्ट हुई और कुछ खास जिम्बाब्वे रही नहीं। पहली बॉल पे जैसे आदत हो गई है इंडियन क्रिकेट को, पहली बॉल पे विकेट लेना। लास्ट टाइम भी आई थिंक दूसरी या तीसरी बॉल पे बुमराह ने आउट किया था और इस बार भी पहली ही बॉल पे विकेट हो गया और शुरुआत दिखा दी कि बॉलर्स में दमखम है। फिर लगातार उसके बाद विकेट गिरते रहे। एक समय ऐसा था जैसे 64 रन पे 5 विकेट हो गए, जैसा कि हम एक्सपेक्टेड कर रहे थे। उसके बाद एक मैधवीरे प्लेयर है जिसने थोड़ा सा बैटिंग दिखाई, अच्छा प्लेटफॉर्म सेट किया और 126 के स्कोर तक पहुंचा दिया कैसे करके। और बॉलिंग में बहुत ज्यादा कुछ मैं तो नहीं कहूंगा क्योंकि ये जिम्बाब्वे के अगेंस्ट है और मैं उन लोगों से भी नहीं कहूंगा कि आज देखो इंडिया ने क्या बॉलिंग दिखाई है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट है। और फिर इंडिया के तूफान जो आया है भाई, अभिषेक नाकाम रहे लेकिन कुछ बॉलें ज्यादा खेल गए। ये इतनी ज्यादा बॉल उनसे सूट नहीं करती है कि 8 बॉल हमेशा से उल्टा रहता है, या तो 1 पे 6, 2 पे 6, बस ऐसा ही रहता है। और इस बार 1 रन 8 गेंदे, वो मेरे लिए थोड़ा सा स्ट्रेंज था। ऐसा नहीं करना है भाई। और सूर्यवंशी, जी हाँ गाइस, तालियां बजनी चाहिए सूर्यवंशी के लिए। जी हाँ, सूर्यवंशी लड़का पहला डेब्यू का 50 मारा है, इसने अर्धशतक मार दिया है। उसको भी बहुत बड़ी राहत मिली होगी और मुझे जहां तक लगता है कि ये रन पहले भी आ सकते थे। माननीय हमारे गुरु द्रोणाचार्य थवा के अगेंस्ट आदमी ने अगर इतना प्रेशर ना बनाया होता कि संजू खेलेगा, कि ये खेलेगा, भैंस की आंख ये खेलेगा, कि अर्शदीप ओपन करने आएगा,
कि राणा जी भी ओपन करने जा सकते हैं। इतना प्रेशर बनाओगे तो बंदे को अपने ऊपर डाउट आने लगता है। अगर वहां भी पहले मैच में अगर सूर्यवंशी को खिलाया होता तो ये रिजल्ट वहीं देखने को मिलता हर मैच में। और सूर्यवंशी अपना एक नेचुरल गेम की तरह आज पहले मैच में बिना किसी डाउट के साथ खेला और 18 बॉलों में 50 रन बना के 4 छक्के जो मारे हैं भाई, इधर उधर हर जगह जो दिखाया है आईपीएल वाला, जो रुतबा दिखाया है। मैसियां अब आओ, अब कोई मत कहना कि भाई जिम्बाब्वे थी, जिम्बाब्वे के आगे पेल दिया। भाई जिम्बाब्वे मैच है, टीम है, अभी 0 पर आउट हो जाता अभिषेक शर्मा की कितनी बेइज्जती हुई भाई, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट नहीं मार पाए। तो बैट और बॉल का ही गेम है, जरूरी नहीं है एक बॉल और तुम आउट, कुछ भी हो सकता है। तो हर प्लेयर यूनिक है और आज उसने बहुत ही बढ़िया खेला। और उसके बाद फिर ईशान किशन 3 नंबर पे अच्छा खेला है उसने। और जैसा कि मैं हमेशा से बात की है कि ईशान किशन बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, इस समय तो बहुत ही अच्छा खेल रहा है, अकाउंटेबिलिटी लेता है, थोड़ा सा जिम्मेदाराना तरीके से खेलता है। और फिर हमारे कप्तान साहब 24 रन बनाए 28 बॉलों पे शायद, अच्छा काम है कप्तान का, कप्तानी पारी करी है। और फिर नीचे से तिलक वर्मा के लिए कुछ ज्यादा बचा नहीं खास, और बस एक सपोर्टिंग रोल की तरह आए और गए। तो इंडिया ने जीत 7 विकेट से दर्ज कर ली है। कुछ पीले लोग ये भी कह रहे हैं थला फॉर रीजन, जी हाँ, कोई भी रीजन हो लेकिन मैच जीतना बहुत जरूरी था। और एक आदमी जो मिसिंग था वो उसको रेस्ट दिया गया है। तो कई अगर आप लोग सारे लोग एग्री करते हो तो क्या बोलते हो कि उसको रेस्ट पे ही रहने दो और हमारे वीवीएस लक्ष्मण को ही आगे भेज दिया जाए? जी हाँ, बिल्कुल मैं पूरी तरह से सहमत हूं। जो रेस्ट कर रहा है उसको रेस्ट करने दो, जो एक्टिव है उसको एक्टिव रहने दो, जो काम कर रहा है। बंदा एक सीरीज से गायब है और रिजल्ट तुरंत, इतनी जल्दी रिजल्ट, मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं तो एनवायरमेंट में कमी थी। एनवायरमेंट बहुत जरूरी होता है। और श्रेयस अय्यर अगर थोड़े से मैचेस और मिलेंगे तो दिखेगा, अगर वहां पर अगर गौतम गंभीर ना हो तो दिखेगा उस लड़के का कि जो उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स है वो दिखेगी। लेकिन बस मेन मैटर यही है कि उसको खुद के डिसीजन लेने दिए जाए, खुद की टीम चुनी जानी चाहिए। जो वो प्लेयर खिलाना चाहता है अपने हिसाब से उसको खिलाने दिया जाए। और गाइस, जैसा कि हम सब जानते हैं कि देश में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, हर जगह इस्तीफे की मांग हो रही। तो मेरा इतना सा कहना है कि 2-4 लोग जंतर मंतर पे आप लोग भी बैठ जाओ, बस ये बोल दो कि हम दूसरी कैटेगरी में हैं, हम गंभीर और अगरकर का इस्तीफा मांग रहे हैं। लगे हाथ इतने इस्तीफे चल रहे हैं, उनका भी मांग लो तो भाई दिल को सुकून मिल जाएगा और इंडियन क्रिकेट का थोड़ा सा कुछ भला हो जाएगा। क्योंकि ये साले भी क्या बोलूं, धर्मेंद्र प्रधान की तरह चिपक गए हैं, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अरे भाई, तुम भी अकाउंटेबिलिटी लो और आगे बढ़ो, हो गया तुम्हारा करियर। किसी को और कुछ भी काम करने दो, कोई और अच्छा काम करना चाहता है, जरूरी नहीं है। ठीक है, तुम्हारा करियर बहुत ही अच्छा रहा, बहुत सब कुछ रहा, हमने हार जीत सब देख ली। जीत तो बस वर्ल्ड कप ही देखा, उसके बाद तो हार ही हार देख रहे हैं। लेकिन बात तो है, वीवीएस लक्ष्मण पे कोचिंग आगे जानी चाहिए। और अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो तो गाइस लाइक करो और सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को बहुत ज्यादा फॉरवर्ड करो और गाइस बताओ। और अगर चाहते हो गंभीर का इस्तीफा तो रिजाइन गौतम गंभीर कमेंट में छोड़ो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहो क्रिकेट और मौज में रहो।